सुनीता गुप्ता आपका वेलनेस चौपाल पर बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपका आज का दिन बहुत बढ़िया रहा होगा। आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और पूरी एनर्जी के साथ आज के सेशन को अटेंड करने के लिए बैठे होंगे। तो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है वेलनेस चौपाल के आज के सेशन में। तो आज के सेशन के लिए मैं इसकी शुरुआत आज करूँगी एक हास्य कविता के साथ। और इस हास्य कविता के साथ आपको ले जाऊँगी आपके पुराने बचपन के स्कूल टाइम के दिनों में। याद आएँगे आपको अपने बचपन के थोड़े से किस्से। ये कविता लिखी है ओम प्रकाश जी आदित्य ने और इसमें हम बात कर रहे हैं अ, इतिहास की परीक्षा थी उस दिन उस बच्चे की। एक स्टूडेंट जब हमारा एग्ज़ाम हुआ करता था, तो हम कैसे पैनिक हो जाते थे। हम तैयार होते थे तो भी हमें बहुत डर लगता था। तो ऐसे ही एक बच्चा एग्ज़ाम देने जा रहा था और उसकी मनोस्थिति का वर्णन कवि ने बहुत ही खूबसूरती से इस कविता में किया है और सबसे इम्पोर्टेंट हास्य के रूप में किया है। तो रेडी हैं आप सुनने के लिए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इतिहास परीक्षा थी उस दिन। इतिहास परीक्षा थी उस दिन चिंता से हृदय धड़कता था। जब से जागा था सूर्य तभी से दायां नैन फड़कता था। जब से जागा था सूर्य मतलब जब से मॉर्निंग हुई थी, तब से दायां नैन फड़कता था। दायां नैन फड़कने को यूजुअली अपशगुन माना जाता है, तो बच्चा बेचारा घबरा गया था कि भई मेरे तो दायां नैन फड़क रहा है, तो कुछ गड़बड़ होने वाली है आज के पेपर में। तो इतिहास परीक्षा थी उस दिन, चिंता से हृदय धड़कता था। जब से जागा था सूर्य तभी से दायां नैन फड़कता था। जो उत्तर मैंने याद किए जो उत्तर मैंने याद किए, वो यादों में बर्बाद हुए। वो भी स्कूल पहुँचने तक यादों में बर्बाद हुए। जो उत्तर मैंने याद किए, उनमें से आधे याद हुए, वो भी स्कूल पहुँचने तक यादों में बर्बाद हुए। स्कूल पहुँचा जी, स्कूल पहुँचा, रूम में पहुँचा तो जो सीट दिखाई दी खाली। एग्ज़ाम हॉल में जो सीट दिखाई दी खाली, उस पर ही डटकर जा बैठा। था एक निरीक्षक कमरे में, वह आया, चिल्लाया, ऐंठा, बोला, "ए रे! ए रे तेरा है ध्यान किधर क्यों करके आया है देरी? उठ जा, यह सीट है मेरी।" मैं उचका एक उचक्के सा मैं उचका एक उचक्के सा, मुझ में सीटों में मैं छुआ, चकरा टकरा कर किसी एक कुर्सी के द्वारा कैच हुआ। चकरा टकरा कर किसी एक कुर्सी के द्वारा कैच हुआ। पर्चे पर मेरी नज़र पड़ी पर्चे पर मेरी नज़र पड़ी तो सारा बदन पसीना था। फिर भी पर्चे से डरा नहीं फिर भी पर्चे से डरा नहीं, यह मेरा ही तो सीना था। कॉपी के बरगद पर मैंने कॉपी के बरगद पर मैंने जो कलम कुल्हाड़ा दे मारा, घंटे भर के भीतर ही कर डाला प्रश्नों का वारा न्यारा। जो उत्तर मैंने दिए वो कुछ इस प्रकार थे। अकबर का अकबर का बेटा था बाबर अकबर का बेटा था बाबर, जो वायुयान से आया था। उसने ही अमेरिका से ताजमहल मंगवाया था। फिर से सुनाऊं? अकबर का बेटा था बाबर, जो वायुयान से आया था। उसने ही अमेरिका से ताजमहल मंगवाया था। गौतम जो बुद्ध हुए जाकर गौतम जो बुद्ध हुए जाकर, वह गांधी जी के चेले थे। दोनों बचपन में नेहरू के संग आंख मिचोली खेले थे। झांसा दे जाती थी सबको, ऐसी थी झांसी की रानी। झांसा दे जाती थी सबको,
ऐसी थी झांसी की रानी, अक्षर अशोका होटल में खाया करती थी बिरयानी। अक्सर अशोका होटल में खाया करती थी बिरयानी। ऐसे चुन चुन कर, ऐसे चुन चुन कर मैंने प्रश्नों के पापड़ बेल दिए। ऐसे चुन चुन कर मैंने प्रश्नों के पापड़ बेल दिए। उत्तर के ये ऊंचे पहाड़ टीचर की ओर धकेल दिए। ऊंचा उत्तर के ये ऊंचे पहाड़ टीचर की ओर धकेल दिए। टीचर जी टीचर जी इस ऊंचाई तक, टीचर जी इस ऊंचाई तक बेचारे कैसे चढ़ पाते, लाचार पुराने चश्मे से इतिहास नया क्या पढ़ पाते। ऐसे में फिर क्या होना था, ऐसे में फिर क्या होना था, मेरा नंबर गोल हुआ जी, मेरा नंबर गोल हुआ। तो कैसी लगी आपको ये कविता? जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, कुछ मजा आया, अच्छी लगी या बेकार लगी, कुछ लिख के बताइए। तो ये कविता हमें कहाँ ले जा रही है? ये कविता हमें ले जा रही है हमारे बचपन के दिनों की तरफ। और जब हम बचपन में परीक्षा के बारे में बात करते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या याद आता है? तो सबसे पहले हमें याद आता है हमारे स्कूल कॉलेज के दिन और स्कूल कॉलेज के सबसे प्यारे संगी साथी। हमारे स्कूल के कॉलेज टाइम के जो फ्रेंड्स होते हैं, उनसे हमारे दिल का इतना कनेक्शन होता है, इतना क्लोज कनेक्शन होता है। बाद में भी दोस्त बनते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है और मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉन्फिडेंस, जो एक क्लोज़नेस आपकी बचपन के दोस्तों के साथ होती है, इतने सालों के बाद 10 साल, 15 साल बाद भी आप यदि कभी उनसे मिलते हैं, तो भी आपको ऐसा कभी नहीं लगता कि आप बहुत साल बाद मिले। बिल्कुल क्लोज़ फ़ील होता है, एक-दूसरे के प्रति एक प्यार उमड़ता है, कोई जजमेंट नहीं होता है और मिलकर सच में एक आंतरिक खुशी महसूस होती है। तो उन बचपन के साथी के बारे में आज आपसे मैं पूछना चाहूँगी। डेफ़िनेटली आप सब लोगों को भी, आप लोग भी स्कूल कॉलेज गए हैं, वो दिन भी आपको याद आते होंगे। तो ऐसा कोई दोस्त या ऐसी कोई सहेली आपको याद आती है, जिसे मिले आपको कई साल हो गए, ज़माना गुज़र गया, पर आप उससे नहीं मिले और दिल के एक कोने में वो है ज़रूर। याद आता है ऐसा कोई? यदि याद आता है कोई एक ऐसा नाम, 2 ऐसे नाम, तो प्लीज़ मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए, मुझे भी खुशी होगी कि हाँ, ये इनके बचपन के एक दोस्त हैं। और तो पहली बात कि बचपन के दोस्त हैं, तो आप ये बताइए कि आपको उस अपने प्यारे से दोस्त से मिले कितना ज़माना गुज़र गया? हो सकता है कुछ लोग तो आपके साथ हों, पुराने टाइम के फ्रेंड्स भी, बट कोई एक ऐसा जिससे मिले बहुत टाइम हो गया और आपको पता ही नहीं है कि वो है कहाँ, कौन से शहर में रहता है, कैसा है? तो क्या आपने कभी उस खोए हुए दोस्त को ढूँढने की कोशिश की? कैसे ढूँढे? अरे जनाब, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप आराम से ढूँढ सकते हैं। आप फ़ेसबुक पे थ्रू उसको ढूँढ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे ढूँढ सकते हैं, लिंक्डइन पे भी ढूँढ सकते हैं। कई सारे ऐसे सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स अवेलेबल हैं, जहाँ आप अपने पुराने किसी दोस्त को जिसे मिले आपको काफ़ी टाइम हो गया है, उसे ढूँढ सकते हैं। आप फ़ेसबुक पे जाइए, सर्च में उसका नाम टाइप करिए, साथ में उसका सिटी टाइप करिए, तो आप उसे ढूँढिए। आपको यदि ऐसा लगता है कि उसका कोई भाई या बहन का नाम आपको पता है, आप उसको सर्च करिए, फिर उनके फ्रेंड लिस्ट में जाके आप उनको ढूँढ सकते हैं। और आपको यदि करने में ऐसी चीज़ थोड़ी-सी मुश्किल आ रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है, तो एक बार अपने बच्चों से कह के देखिए, ग्रैंड चिल्ड्रन से कह के देखिए। मैं बता रही हूँ, दे विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू एट दिस पॉइंट। उन्हें एक अपने पुराने फ्रेंड का कोई एक छोटा-सा किस्सा सुनाइए कि हम दोनों स्कूल में थे
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, हम दोनों स्कूल में थे, तो हमारे इंग्लिश वाले जो सर थे, वो हमें बहुत डाँटते थे। तो हम क्या करते थे, रोज़ उनकी साइकिल का टायर पंक्चर कर देते थे। और ऐसा एक किस्सा जब आप उन्हें सुनाएँगे और फिर बोलेंगे, यार अब तो मैं बहुत दिनों से उस दोस्त से नहीं मिला, या वो फ्रेंड मेरी जो थी वो कहीं गुम हो गई, प्लीज़ मेरी हेल्प करो ना उसे ढूँढने में, फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू। बच्चे इतना खुश होंगे आपके लिए ये काम करके, उनके लिए तो बहुत ईज़ी है ये, एंड इट इज़ फन फॉर देम। सो आप एक बार कोशिश करके देखिए। पहले तो उस फ्रेंड का नाम लिखिए, मेरे को बताइए कि कौन ऐसा फ्रेंड है जिसे आप ढूँढना चाहते हैं। मैं वेलनेस चौपाल के आपके साथी भी आपकी मदद कर सकते हैं, उन पुराने साथियों को ढूँढने में, आपसे मिलवाने में, कनेक्ट करवाने में, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि बचपन की दोस्ती बहुत सच्ची और बहुत प्यारी होती है, विदाउट जजमेंट होती है। तो ऐसा ही एक अभी जो कुछ एक दौर चल रहा है, एक फैशन कुछ लोग कहते हैं इसको, कि एक दौर चल रहा है आजकल स्कूल और कॉलेज के रीयूनियन का। स्कूल और कॉलेज के रीयूनियंस का, और कुछ लोग इसे एक नया नया फैशन मान के बोलते हैं बेकार है। बट आई मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये एक ऐसा फैशन है जो सच में दिल को बहुत प्यारा है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया गया है, जिसने भी बनाया है, जो भी लेके आया है शुरुआत में, जिसने पहल की है इस चीज़ की, रीयूनियन। जहाँ ऐसा ऐसा जगह पे, जहाँ आप अपने पुराने स्कूल के या कॉलेज के पूरे क्लासमेट्स से, पूरे फ्रेंड्स से मिलते हैं, जुड़ते हैं और कनेक्ट होते हैं। तो अ मैं ऐसा मानती हूँ कि यदि आपके पास कभी ऐसा मौका मिले आपको कि आपको रियूनियन में जाने का मौका मिल रहा है, और आप कोई छोटा-मोटा बहाना बना के या कुछ ऐसा सोच के कि अरे क्या करेंगे वहाँ जाके, किससे मिलेंगे, कौन हमें जानता होगा, कौन हमें पहचानता होगा, तो ऐसा मत सोचिए, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। एक बार भी यदि आपको मौका मिलता है कहीं रीयूनियन में, अपने स्कूल की या कॉलेज की रीयूनियन में जाने का, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरे कहने से ज़रूर जाइए। तो अभी मैं एक अपनी स्टोरी सुनाती हूँ। कुछ समय पहले की बात है, कुछ समय नहीं, 2 3 4 साल पहले की बात है लगभग। तो मेरी एक फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड थी मेरी, और मैं ऐसे ही बैठे गप्पे मार रहे थे, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड, आई एम वेरी लकी कि आई एम स्टिल कनेक्टेड विद माय स्कूल फ्रेंड्स टिल डेट, अभी तक। तो आई फील ब्लेस्ड कि भगवान ने मुझे उनका साथ अभी तक दिया है। तो ऐसे ही मेरी एक फ्रेंड थी, और हम बैठ के चाय पी रहे थे, शाम को गप्पे मार रहे थे, मिले थे कई दिनों बाद, तो बातें कर रहे थे पुरानी-पुरानी। तो बात करते-करते एक बार वो अचानक मुझे बोली कि सोनिका, लेट्स प्लान द रियूनियन ऑफ आवर स्कूल। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। मैंने कहा नहीं यार छोड़, क्या करना है? हम तो 2 बहुत हैं, और हम जो और 1-2 हमारे फ्रेंड्स हैं उन लोगों के साथ प्लान बना लेते हैं और हम मिल जाएँगे। तो बोलती नहीं, हमें रियूनियन प्लान करनी है। फिर भी मैंने उसको मना किया। मैंने कहा नहीं, ये बहुत झंझट का काम है। कौन इसमें पड़ेगा, इतनी मेहनत करेगा? पर उसने मुझे छोड़ा नहीं, वो मेरे पीछे पड़ गई, और क्योंकि उसने मुझे थोड़ा-सा प्रेशराइज़ किया, अंदर मन में इच्छा तो मेरे भी थी, पुराने लोगों से मिलने की, पर उसने मुझे थोड़ा पुश किया। फिर हमने अपना काम स्टार्ट किया, मैं तैयार हो गई। फिर हमने अपना काम स्टार्ट किया, हमने थोड़ी-सी एक रूपरेखा बनाई कि हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, कहाँ से शुरू करेंगे। तो पहले हम 2 थे, हमने कुछ लोगों से बात की, हम 2 से 4 हुए, 4 से 6, 8, और मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ दिनों में ही हम कई 100, मतलब कुछ 25-30 लोग हमारे साथ ऐसे जुड़ गए, जो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक थे उस रियूनियन को लेके। तो जैसे कहते हैं कि अकेले शुरू किया और कारवां जुड़ता चला गया हमारे साथ। तो हमारी मेहनत, हमने बहुत सारा काम किया, पुराने टीचर्स
से पुराने नंबर्स निकाले, फेसबुक से उन्हें ढूँढा, पुराने दोस्तों से उन्हें ढूँढा और सबके बाद हर पूरी मेहनत के बाद करीब 1.5 से 2 महीने की मेहनत के बाद हम लोगों के रीयूनियन का दिन डिसाइड हुआ, दिन आ गया और हम उस स्कूल के उस प्रांगण में, उस ऑडिटोरियम में पहुँचे, करीब-करीब 30 इयर्स के बाद उस जगह जाकर पहुँचे, स्कूल ऑडिटोरियम में। मैं आपको बता नहीं सकती, मैं बयाँ नहीं कर सकती, कितना खूबसूरत लम्हा था, कितना अच्छी वाइब्स थी उस जगह की, क्या माहौल था। स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्कूल के पुराने-पुराने टीचर्स जो रिटायर हो गए थे, हमारी प्रिंसिपल मैडम काफ़ी बुज़ुर्ग हो गई थी, बच्चों के, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स, ऐसे करके करीब 500-600 अराउंड पीपल वहाँ उस ऑडिटोरियम में मौजूद थे और हर एक के चेहरे पे एक अलग-सी चमक थी। एक अलग-सा जोश था और आँखों में नमी थी। सब इतने एक-दूसरे से मिलकर कोई यहाँ पे बैठ के बातें कर रहा है, कोई वहाँ पे बैठ के बातें कर रहा है और सब अपने-अपने पुराने दोस्तों को ढूँढ के पुरानी यादों में और इनमें इतने खुश थे और वो लम्हा और उस समय हमें लगा कि हमारी मेहनत सफल हो गई और आई थिंक ये हमारी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा इवेंट हो गया कि हमने ये प्लान किया और इतना खूबसूरत पल ये बन गया। तो अ, ये स्कूल का एक छोटी-सी बात क्योंकि मैं उस टाइम की बातें करने लगूँगी, यदि मैं अपने रीयूनियन के बारे में बताने लगूँगी, तो 2, 3, 4 घंटे ऐसे ही निकल जाएँगे। वो मेरे दिल के इतने करीब है। तो मैं अभी आपसे अपने रीयूनियन की बात नहीं करती। अपने रीयूनियन के बारे में तो मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया है। मैं यहाँ चाहती हूँ, मैं यहाँ बात करने आई हूँ आपके रीयूनियन। आप प्लान करिए। इट इज़ नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आपको 400-500 लोग इकट्ठा करना है। आप 4 लोग, 5 लोग इकट्ठे हो जाइए। पुराने 3, 4, 5 दोस्त इकट्ठे होइए, एक जगह पर मिलिए, कुछ घंटे, 1 दिन, 2 दिन जितना समय आप निकाल सकते हैं, एक-दूसरे के साथ बिताइए। वो कुछ घंटे, वो कुछ पल आपको जो एनर्जी देगा, आने वाले लाइफ के लिए आप में एक पेट्रोल भर देगा। इतनी तेज़ आपकी गाड़ी चलेगी, इतने खुश आप हो जाएँगे, इतना मज़ा आपको आएगा उनसे मिलकर। तो करेंगे आप रीयूनियन प्लान? होगा आपका है आपका मन? प्लीज़ लिख के बताइए क्या आप अपने पुराने दोस्तों से मिलना चाहते हैं या नहीं? आप अपने आप को इतना छोटा उम्र का महसूस करते हैं, यदि आप अपने पुराने दोस्तों के बीच में होते हैं। और ये रियूनियन ज़रूरी नहीं है स्कूल या कॉलेज की हो। हो सकता है आप अपने पुराने मोहल्ले के कुछ बच्चे, पुराने मोहल्ले के कुछ लोग मिलके एक जगह पे मिलना चाहें। एक मेबी आप किसी एक टाउनशिप में रहते हो, एक सोसाइटी में टाइप सोसाइटी नाम तो नया है, टाउनशिप पुराना है, तो आप किसी अपने टाउनशिप के पुराने सारे दोस्तों को मिलके या उसके दो नॉट ओनली दोस्त उसमें आपके बड़े लोग, छोटे लोग सब लोग मिल सकते हैं और उसी जगह पर जाकर आप प्लान कर सकते हैं। आप खुद थोड़ा-सा कुछ सेकंड दीजिए इस थॉट को और सोचिए कि हाँ, अभी मैं अपने-अपने उन स्कूल के दोस्तों से मिल रहा हूँ या मेरे टाउनशिप में मैं अपने दोस्तों के साथ कैसे समय व्यतीत करता था और उसे याद कर रहा हूँ। तो एक बार सोचिए और फिर आप देखिएगा आप में अंदर से एनर्जी आएगी, आप में खुद ऐसा लगेगा देखिए किसी भी काम के लिए किसी न किसी को तो पहल करनी पड़ती है। तो क्यों ना पहल आपकी तरफ से हो जैसे मेरी फ्रेंड ने की थी और मुझे थोड़ा-सा पुश किया था, वैसे ही आप पहल करिए, अपने किसी एक दोस्त को साथ लीजिए, एक पुराने मित्र के साथ बात कीजिए और अपने ग्रुप को बढ़ाइए, मिलिए। आई गारंटी यू आप अपने उम्र से अपने आप को छोटा तो महसूस करेंगे ही, जैसा मैंने कहा पेट्रोल भर जाएगा, गाड़ी तेज़ दौड़ने लगेगी आगे की। तो करेंगे आप?
अ, तो इस तरीके से ये मेरी मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि सभी को अपने दोस्तों से मिलना चाहिए। दोस्त के साथ जो आपका कनेक्शन होता है, वो बहुत-बहुत अनमोल होता है। तो ऐसे ही मैं ऐसा मान रही हूँ कि आपने एक रियूनियन प्लान की है। अच्छा, मैं एक और बात कहती हूँ कि हो सकता है अभी कुछ कंस्ट्रेंट्स हों आपके साथ। ऐज है, ऐज के साथ हो सकता है आप दूसरे शहर नहीं जाना चाहें या दूसरे ट्रैवल करके नहीं जाना चाहें, वैसे करेंगे तो अच्छा है, फिज़िकली मिलेंगे। इन केस नहीं मिल सकते, तो भी आज की टेक्नोलॉजी फिर हमें इस चीज़ के लिए तैयार करती है। आप हमें बैठे हैं, आप सामने हैं, मैं आपके सामने हूँ और हम बात कर रहे हैं। तो इसी टेक्नोलॉज़ी का, इसी ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म का सहारा लेके आप एक ऑनलाइन मीटिंग प्लान कीजिए, अपने पुराने दोस्तों के साथ। देखिएगा, इतने घंटे मतलब 2 1-2 घंटे की वो मीटिंग ऐसे लगेगा बस कुछ पल में बीत गई। यहाँ पे भी हमको उतना ही अच्छा लगेगा। तो डेफ़िनेटली आपके साथ कुछ कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। आप ऐसी जगह रह रहे हैं कि आपका वहाँ से जाना उस जगह पे मुश्किल है, मिलना मुश्किल है, तो ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म पे का यूज़ कीजिए और इस पर अपनी पुरानी मीटिंग पुराने दोस्तों से मिलिए, पुरानी बातें ताज़ा कीजिए, किस्से दोहराइए, कौन किसका किस टीचर का हम क्या नाम रखते थे, उसको उस बच्चे को हम क्या बुलाया करते थे। और हो सकता है वो बच्चा भी आपके साथ उसी मीटिंग में बैठा हो और फिर सब एक-दूसरे को देख के बहुत हँसेंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ ऐसा मान रही हूँ कि आपने मीटिंग प्लान की है, ऑनलाइन मीटिंग की बात करती हूँ अभी मैं। मीटिंग प्लान की है और आप करीब 5 टू 10 पीपल जितने भी हैं, आप एक स्क्रीन पे आ गए हैं, आप सब मिल रहे हैं, आए हैं, बात कर रहे हैं एक-दूसरे से और 1-2 घंटा जितना आपने बातें की, उसके बाद आपकी मीटिंग खत्म हो गई। मीटिंग खत्म होने के बाद आप अपने रूम में आराम कर रहे हैं, लेटे हैं और उसी मीटिंग को याद करके मुस्कुरा रहे हैं। कुछ पुरानी बातें याद करके आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। तो तभी दौड़ता-दौड़ता आपका ग्रैंडसन या डॉटर आती है। वो बोलती है, "दादी, नाना, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? क्या हो गया है?" तो आप क्या बोलेंगे? "कुछ नहीं, बस ऐसे ही।" तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, ऐसी ही मीठी-मीठी यादों के साथ कोशिश करिए दोस्तों से मिलने की। हमसे तो मिलिए ही, हमारे साथ जुड़ते रहिए। इसी अ, मैसेज के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी आज। आज का सेशन को यहीं एंड करना चाहूँगी कि दोस्ती अनमोल है। दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं है, तो आप भी अपने दोस्त ढूँढिए, मुस्कुराइए, खुश रहिए और तैयार रहिए, एनर्जेटिक रहिए और एनर्जी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिज़िकली एनर्जी रहने के लिए आपको हमारे मॉर्निंग के योगा सेशंस अटेंड करने पड़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, सुबह भी हमें मॉर्निंग सेशन मिलेगा, आप उसमें जुड़िए, मॉर्निंग में अपनी एक्सरसाइज़ करिए, शाम को हमारे सेशंस अटेंड करिए, हमसे बातें करिए, हमें बताइए आप किस और टॉपिक्स पे बात करना चाहते हैं। हम बिल्कुल उन्हीं लोगों को आपसे मिलवाने की कोशिश करेंगे जिनसे आप मिलना चाहते हैं। इसी के साथ आपसे मैं आज विदा लेती हूँ। नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू।